जो है ना ज़रूरी मैसेज था सबके लिए कि जो बंदे वेल्डिंग का काम जानते हैं, ठीक है, जो वेल्डर हैं, समझते हैं आप लोहे के जोड़ तोड़ जो करते हैं, ठीक है, वेल्डिंग का जो काम जानते हैं, चाहे वो इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से हैं, ठीक है। तो सबके लिए ये स्पेशल वीडियो है, इंडियन, पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी। ये है कि जो वेल्डिंग का काम जानता है उनका वीज़ा इधर मिल रहा है, ठीक है, उनको अवश्य ज़रूरत है बंदे की, ठीक है। तो वीज़ा की कॉस्ट जस्ट 1000 यूरो है, ठीक है, 1000 यूरो आज। और उसके बाद होटल के काम में वीज़े अवेलेबल हैं, ठीक है। उसका वीज़ा नहीं लगेगा, ठीक है, वीज़ा नहीं लगेगा, वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हो सकता है इधर पहुँचने के बाद 2-4 दिन में उसको रिकॉर्ड करवा दिया जाए, ठीक है। फिर कोयले के काम के वीज़े हैं 6, ठीक है, उनकी कॉस्ट 3000 यूरो है और सैलरी आपकी। सबको जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कश्मीर टू यूरोप व्लॉग। सब कुछ कहना चाहता हूं कि इस चैनल पे आपको वीज़ा इन्फॉर्मेशन और जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनकी लाइफ के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करता हूँ मैं, ठीक है। और वीज़ा इन्फॉर्मेशन, कौन सा वीज़ा कितने में मिल रहा है या कौन से काम की कितनी तनख्वाह, सैलरी कितनी है, ठीक है, ये डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। मैं कोई एजेंट वगैरह नहीं, बार बार मैं कह चुका हूँ, बार बार करने का मकसद नहीं है वैसे, ठीक है। एजेंट से मुराद ये नहीं, एजेंट भी बंदे होते हैं, लेकिन यह है कि मैं वीज़ा निकलवा के बेसिकली खुद जो है ना, मैं डायरेक्ट किसी से मेरा कोई रब्ता नहीं है, मतलब मैं वीज़े खुद निकलवा कर देता, ठीक है। वीज़े हाँ मेरे दोस्त हैं कुछ जो है ना वो निकलवा के देते हैं। तो सच्ची बात यह है कि जो मेरे जानने वाले हैं वो भी डायरेक्ट नहीं निकलवा के देते हैं, ठीक है। वो भी आगे उनसे भी किसी का रब्ता होता है, ठीक है, वो फिर उनका सिस्टम बना हुआ है, वो भी उनसे निकलवा के देते हैं, ठीक है। तो वीज़ा की कॉस्ट ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि जब कोई भी चीज़ आप सोच लें, आप छोटी सी चीज़ लेते हैं, उसका बिज़नेस करते हैं, ठीक है, एक बंदे से लेंगे वो 1 रुपया अपना हक रखेगा, ठीक है। आप दूसरे को देंगे, आप दूसरा एक बंदा रखेगा अपना 1 रुपया हक। जब पहुँचते मुझे 10 बंदों को चीज़ पहुँचेगी तो हिसाब लगा लें कि 10 बंदे बार बार आप 1 रुपया अपना हक रखेंगे तो फिर उसकी कीमत 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक पहुँच जाएगी, ठीक है, 10 तक पहुँच जाती है। वो इसलिए कि जितने बंदे पड़ेंगे उतना वो अपना हिस्सा रखेंगे। तो अच्छा, मेरे कुछ दोस्तों के बहुत ज़्यादा सवाल थे कि जो है ना आप, एक मेरे भाई हैं शहबाज भाई कसजमाल कसगुमा आज़ाद कश्मीर से हैं, डिस्ट्रिक्ट मेंबर। उनका सवाल था कि आप जो यहाँ पे टायर का काम करते हैं, पंक्चर का जो काम करते हैं, ठीक है, उस बंदे की वीडियो अपलोड करें। असल में मैंने कोशिश की थी उनसे रब्ता करने की, उनको संडे छुट्टी होती है, तो मैं अभी उनसे बहुत दूर हूँ, ठीक है, मैं तकरीबन 60 किलोमीटर उनसे फासले पे हूँ। तो इंशाल्लाह फिर भी मैं कोशिश करूँगा जाने की इंशाल्लाह। और मेरी भाई, मेरी आप सब के लिए एक कोशिश भी ये होती है, जो जैसे कोई बंदा सवाल पूछता है कि फ़लाँ वीडियो बनाए, मैं कोशिश करता हूँ वही अपलोड करूँ, ठीक है। और मेरा ज़रूरी मैसेज था सबके लिए कि जो बंदे वेल्डिंग का काम जानते हैं, ठीक है, जो वेल्डर हैं, समझते हैं आप लोहे के जोड़ तोड़ जो करते हैं, ठीक है, वेल्डिंग का जो काम जानते हैं, चाहे वो इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से हैं, ठीक है। तो सबके लिए ये स्पेशल वीडियो है, इंडियन, पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी। ये है कि जो वेल्डिंग का काम जानता है उनका वीज़ा इधर मिल रहा है, ठीक है, उनको अवश्य ज़रूरत है बंदे की, ठीक है। तो वीज़ा की कॉस्ट जस्ट 1000 यूरो है, ठीक है, 1000 यूरो। बात हुई है, ठीक है, वो कह रहा था कि हम बंदा दे दें। मैंने पूछा कि यार बंदे से मुझसे पूछते हैं वीज़े के बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वीज़े की कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि इसकी कॉस्ट है जस्ट 1000 यूरो, ठीक है। तो टिकट आपने अपनी करवानी है, जो आपकी कंट्री में, चाहे इंडिया में, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, एम्बेसी फ़ीस, मेडिकल प्रोटेक्ट वगैरह जो भी है वो आपका अपना खर्चा होगा, ठीक है। वो मतलब पाकिस्तानी करेंसी जो है वो 22 से 23 हज़ार रुपये खर्चा आता है पाकिस्तान में। बाकी टिकट आपने अपनी करवानी है, 1000 यूरो अपने इनको पे करना है जस्ट वीज़ा का, ठीक है, जो सिक्योरिटी जमा करवाते हैं, ठीक है। तो यह सिक्योरिटी वैसे एक्चुअली बात यह है कि सिक्योरिटी वैसे वापस होती है, लेकिन ये है कि ये मैं खुद भी इस चीज़ से गवाऊँ, ये लाजमी नहीं कि एजेंट ही खा जाए सिक्योरिटी, ठीक है। कुछ मालिक ऐसे होते हैं, कंपनीज़ के जो ओनर हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो सिक्योरिटी वापस नहीं करते, ठीक है। कुछ बंदे की मतलब 100 में से 2-4 बंदे होंगे जिसकी जो है सिक्योरिटी वापस हो जाती है, ठीक है, अदरवाइज़ सिक्योरिटी वापस नहीं होती, ठीक है। कुछ लोग अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं जो सिक्योरिटी वापस कर देते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी ये था कि लोगों का सवाल था कि वीज़ा कौन सा अवेलेबल है। मुझे एक लड़के ने कॉल किया, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, उसका तल्लक है, ठीक है, वो कोयले की फैक्ट्री में काम कर रहा है। उसने बोलता है 6 बंदों की ज़रूरत है कोयला फैक्ट्री में, ठीक है। तो उसकी कास्ट है 3000 यूरो, ठीक है। हाँ, वेल्डिंग की मैं डिटेल पर बता दूँ। वेल्डिंग डिटेल ये है कि
5000 स्टार्टिंग सैलरी है, कम से कम सैलरी ने बताया कि, इसलिए मैंने उनको खुद ही बोला था कि कम से कम बताएं, क्योंकि यहाँ पे आगे अगर 100 रुपया भी कम हुआ तो बंदे गिला करेंगे आपने ज़्यादा बताई थी कम है, ठीक है। 5000 एहतियातन बता रहे हैं, कम से कम 5000 है, ठीक है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए। और दूसरी बात ये, अगर आप कुछ महीने काम करेंगे तो उसके बाद आपको ज़्यादा भी मिल जाएगी। बाकी लड़के जो कर रहे हैं उनको 6000 6500 दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप अच्छा काम करना जानते हैं तो आपको ज़्यादा भी मिल जाएगी। एक बात याद ज़हन में रखनी है कि जिस बंदे को ये काम आता है वही वेल्डिंग के वीज़े के लिए अप्लाई करे। अगर किसी को काम ना आता हो, इधर पहुंचा, काम का पता ना हुआ तो उसका वीज़ा नहीं लगेगा, ठीक है। वीज़ा नहीं लगेगा, वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हो सकता है इधर पहुंचने के बाद 2-4 दिन में उसको रिकॉर्ड करवा दिया जाए, ठीक है। फिर आप गिला ना करना कि हम फंस गए या हमारे पैसे ज़ाया हो गए। झूठ नहीं बोलना, जिसको वेल्डिंग का काम आता है वही बंदा आके अप्लाई करे या मुझसे रब्ता करे, ठीक है। तो उसका पासपोर्ट हम जमा करवा देंगे, तो वीज़ा इंशाल्लाह जल्दी निकल आता है। 3 से 4 माह वैसे टाइम लेते हैं, ठीक है। बाकी रिहाइश, खाना पीना सब कुछ कंपनी का होगा, ठीक है। रिहाइश वैसे इधर अक्सर ही कंपनी को होती है, खाना पीना जो है ना बाज़ का तो होता है कि बंदे का अपना होता है। ये होगी वेल्डिंग के काम की डिटेल। दूसरा ये है कि कोयले के काम का है, कोयले का काम बहुत सख्त है, उसके वीज़े 6 हैं जो ज़रूरत है जिन बंदों को, ठीक है, वो रब्ता कर सकते हैं। ये काम बहुत सख्त है वो, हाँ, जो लोग काम हार्ड वर्क करते हैं पाकिस्तान में उनके लिए सख्त नहीं है वैसे, ठीक है। कोयले के काम के वीज़े हैं 6, ठीक है। उनके पास 3000 यूरो है और सैलरी आपकी 4200 जो है ना स्टार्टिंग पे मिलेगी आपको, इधर का लीरा करेंसी जो है, ठीक है। तीसरी बात है, एक मिस्त्री की ज़रूरत है जो पाकिस्तान में चिनाई वगैरह या प्लस्तर वगैरह जानते हैं, सही अच्छे से उस्ताद हैं, उनकी ज़रूरत है। अगर वो वीज़ा मंगवाना चाहते हैं तो उनको भी मिल जाएगा। कास्ट सेम है 3500 यूरो। और उसके बाद होटल के काम में वीज़े अवेलेबल हैं, ठीक है। आज ही मेरा एक दोस्त से रब्ता हुआ, वो कह रहे थे कि ये है कि खाना पीना रिहाइश कंपनी की होगी होटल पे, ठीक है। और मिनिमम जो सैलरी उन्होंने बताई है ना वो 5000 से 5500 तक स्टार्टिंग पे, ठीक है। काम देखेंगे, अगर काम ने आपने अच्छा किया, आपने मतलब प्रोग्रेस ठीक दी तो आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, ठीक है, सैलरी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। तो ये वीज़े अवेलेबल हैं। तो होटल के काम की जो सैलरी है वो भी कॉस्ट है जो वो है 3500 यूरो यानी 3500 यूरो है, ठीक है। और जो बंदा वीज़ा आपको भेजेगा, जिस बंदे के थ्रू आप करवाएंगे, उसकी ये गारंटी होगी कि वो आपको उसी की ज़िम्मेदारी है कि आपको ये वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट भी करा के देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो टिकट है वो भी यही करवाएंगे। अगर अल्लाह न करे इधर कोरोना का कोई इशू दोबारा से आ जाता है, अगर इधर क्वारंटीन करना पड़ेगा आपको होटल पे, ठीक है, तो खाना पीना होटल का रेंट जो भी है, ठीक है, जितने दिन आप 10 से 15 दिन रखते हैं वैसे, ठीक है, अगर वो भी रहना पड़ा तो ये भी जो बंदा आपको बुला रहा है वही पे करेगा और आपका प्लस टिकट भी वही बंदा पे करेगा। जो है पाकिस्तान का ख़र्चा जो भी है 22 से 23-24 हज़ार जो भी है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये होगी मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल, ठीक है। और एक और बात, मेरे यूट्यूब पे जो व्यूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया से हैं, ठीक है। तो सब इंडियन से गुजारिश है यार, मैं आप मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन कमेंट साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है, लाइक कमेंट्स कर दिया। लाइक कमेंट से ये होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं खुश हो गया आपके लिए और मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा, तो और कुछ सवाल थे मेरे भाई के, एक मेरा भाई हैं, मेरे दोस्त हैं मीरपुर शहजादा, उनका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, अदनान भाई, उनका सवाल था आप क्या काम करते हैं, ये भी बता दें, अपने काम की वीडियो बना के हमें बताएं क्या काम करते हैं। यार अदनान भाई, मैं तो फारग ही होता हूँ, कुछ काम नहीं करता, ठीक है, जस्ट वीडियो बनाता हूँ और कोई काम नहीं है मेरा, ठीक हो गया, ये आपका सवाल हो गया, ठीक है। तो कुछ बंदों का सवाल था कि मेरे एक दोस्त हैं KPK से, नाम तो मुझे याद नहीं, सॉरी, उनका सवाल था कि आप किसी जो सिलाई का काम करते हैं उनकी वीडियो बना दें। सिलाई का काम भाई इधर मतलब दुकान वगैरह तो नहीं, इधर वीज़े नहीं मिलते, वैसे वो लोग अपना ही करते हैं, ये क्या, हाँ, कंपनीज हैं जो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे शर्ट्स वगैरह या पेंट्स वगैरह बनती हैं, उनको वीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन अभी कोई वीज़ा अवेलेबल नहीं है इस टाइप का, ठीक है। बाकी ये कि मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, जो काम करता है उस फैक्ट्री में सिलाई के काम में, ठीक है, उसकी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और शहबाज भाई आपने जो ट्रायल का बोला था वो भी मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह बनाने की वीडियो। और जो भी किसी भाई ने सवाल पूछना है तो मुझसे रब्ता करके पूछ सकता है, ठीक है। और सबको ये बता दूँ, इधर जो अपने वीज़ा अप्लाई करना है, आपका जाने वाला बंदा भी रहता है तो उससे भी आप पूछ सकते हैं, जितने भी काम है इधर, मतलब लेबर के अलावा जितने भी काम है इधर, ठीक है, तो आपको इधर एडवांस मस्ट भी देना पड़ता है, क्योंकि वो बंदा एजेंट अपने पास नहीं रखता पैसे, वो पैसे वो अगली कंपनी को देता है, वो कंपनी आगे आपकी सिक्योरिटी जमा करवाती है, 1000 यूरो या 1200 यूरो लेते हैं आपसे एडवांस,
वो आगे जमा करवाते हैं, ठीक है। यही सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मज़ीद मुझे सपोर्ट करेंगे, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को बस भी दबा दिया करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी अपनी दुआओं में याद रखना। तो इंशाल्लाह मैं सच्ची बात यह है कि मैं कोशिश करता रहता हूँ जैसे भी किसी की मतलब रिक्वायरमेंट हो, जो भी बंदा सवाल पूछे उसके मुताबिक उसकी वीडियो अपलोड करूँ, कोशिश मेरी यही होती है, ठीक है। तो यार मैंने आपकी हेल्प के लिए मतलब आपकी मदद के लिए ये मैंने चैनल बनाया हुआ है, और यकीन करें मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, खुदा जानता है 60 किलोमीटर सफ़र करता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। मतलब कोई बंदा बोलता है जी होटल वाले की वीडियो बना दें या कुछ और ऐसे काम की बोलते जो हमारे पास बंदा नहीं होता, ठीक है, मेरे सिटी में बंदा नहीं होता उस काम के लिए, वो काम करने वाला बंदा मेरी सिटी में नहीं होता, तो फिर मुझे दूसरी सिटी में जाना पड़ता है। मतलब 50, 60, 70 किलोमीटर सफ़र करके दूर जाता हूँ, वहाँ से बंदा ढूंढता हूँ, बंदे से रब्ता करता हूँ, ठीक है। फिर देखता हूँ उसको छुट्टी किस दिन है, तो फिर उसे ढूंढ के फिर उसकी वीडियो बनाता हूँ। वैसे तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद से भी बना के वीडियो आपको बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आप जिस काम के बारे में पूछ रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसी बंदे से बात करूँ ताकि वो बंदा अपने हालात आपसे बयान कर सके, क्योंकि वही बंदा असल में बेहतर जानता है कि उसके साथ क्या बीत रही है, वो तनख्वाह कितनी है, सैलरी कितनी है, पैसे कितने, खाना पीना किसका है, ठीक है। तो सारा ख़र्चा वो बता सकता है, ठीक है। कितने पैसे दे के आया था, तनख्वाह कितनी कमा रहा है, कितनी बचा रहा है, ठीक है। ये डिटेल आपको इस तरह मिल जाती है। अच्छा जी, कुछ मेरे भाई हैं जो कह रहे थे कि साइप्रस से आगे मतलब बंदा जा सकता है कि नहीं जा सकता। पहले नंबर बात ये है मेरे भाई कि यहाँ से इलीगल लोग जाते हैं, ठीक है। इलीगल मैं कभी भी किसी को मशवरा नहीं दूंगा कि आप इलीगल तरीके से इस कंट्री से किसी और कंट्री में, किसी भी कंट्री में जाएंगे, ये गलत बात है, गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए, जो राइट वे है वही बंदे अपनाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि लीगल तरीके से आप यहाँ से जा सकते हैं, उसके लिए आपको 2-3 साल इधर रुकना पड़ता है, ठीक है, काम करना पड़ता है, आपको बैंक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, उसके बाद आपको अपना काम शो करना पड़ता है, ठीक है। आप अगर गाड़ी ले सकते हैं तो गाड़ी ले लें, ठीक है, क्योंकि जब आपके पास गाड़ी होगी तो आपका केस थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक बात मेरी जहन में रख लें, चाहे आप पाकिस्तान से वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी दुनिया की कंट्री से अप्लाई करते हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब सख्त है। वैसे तो अभी इंग्लैंड के मतलब पासपोर्ट है इंग्लैंड का किसी के पास, तो वो तो जिधर मर्जी चाहे जा सकता है, ठीक है। जहाँ पे उसको वीज़ा नहीं मिल रहा, अगर अप्लाई करके 10 ही मिल जाएगा, ठीक है, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये हम जैसे जो सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है जिनके पास, या इंडियन है या बंगाली है, ठीक है, उनके लिए मेरी एडवाइस है कि आप जिस कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, काइंडली कभी भी उनको ये रीज़न आप लेटर में ना लिखें कि मैं जा क्यों रहा हूँ, मेरी उधर किसी की शादी, मैं शादी अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा जी, कोई वर्ल्ड कप हो रहा है, फुटबॉल का, क्रिकेट का हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो मैं वो जो है ना फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे भाई, किसी भी मुल्क की एम्बेसी जो है ना वो कभी आपसे ये नहीं पूछती आप जा क्यों रहे हैं, या उनको ये नहीं बताना पड़ेगा कि आप क्यों जा रहे हैं। उनको गर्ज होती है कि आप जा तो रहे हैं, लेकिन ये उनको बताना ये ज़रूरी होता है कि वापस क्यों आएंगे, ठीक है। आपके पास वजह होनी चाहिए वापस आने की। वापस आने से मुराद, अगर मैंने आपको इस कंट्री का बोला, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, मतलब ये कि आपके पास पैसे अच्छे खासे पैसे हैं आपके पास पड़े हुए, आप उस कंट्री में नहीं रुकेंगे, इसी कंट्री में आपका बिजनेस अच्छा है, आप अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अपनी गाड़ी अपनी है, ठीक है, आपने घर अपना अलहदा रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है, मतलब आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, आपका सिस्टम चल रहा है, तो जिसकी वजह से आप दूसरी कंट्री में नहीं रुकेंगे, इलीगल नहीं होंगे उधर जाके। इधर लीगल रह के आपके लिए सिस्टम अच्छा चल रहा है, निज़ाम अच्छा चल रहा है, तो आप क्यों दूसरी कंट्री में रुकेंगे। हमेशा किसी भी एम्बेसी को जब रीज़न देना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने वापस क्यों आना है, ठीक है। किसी भी एम्बेसी में जाएंगे तो आपको ये स्ट्रॉन्ग जो है ना पेपर देने पड़ेंगे कि आपने वापस क्यों आना, आपके पास वजह होनी चाहिए वापस आने की, ठीक है। तो दूसरा, ये इलीगल लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं यार, मैं तो किसी को भी जो है ना इलीगल की मशवरा नहीं दूंगा, ठीक है। तो इलीगल काम नहीं करना चाहिए, वो अच्छी बात नहीं है। बाकी मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।